हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब लोग। आज मैं आपको आईएलटीएस के वन ऑफ द टफेस्ट मॉड्यूल के बारे में बताने जा रहा हूँ एंड इट्स रीडिंग। और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि हाउ आई स्कोर 8 बैंड इन रीडिंग। रीडिंग में आपको काफी कुछ सीखना होगा। सबसे पहले तो आपको ये सीखना होगा कि हाउ टू मैनेज टाइम, बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड रीडिंग में टोटल कुल मिला के 3 सेक्शन होते हैं, तो तीनों सेक्शनों को 1 घंटे में खत्म करना आसान नहीं होता है, इसलिए टाइम मैनेजमेंट आपको सीखना होगा। अगर आपने टाइम मैनेजमेंट सीख लिया तो आप इजीली 8+ बैंड स्कोर कर पाओगे और आपका ओवरऑल बैंड स्कोर भी बहुत बढ़ेगा। तो मैं रीडिंग की प्रैक्टिस कर रहा था तब मैं मोबाइल में 1 घंटे का टाइमर लगा देता था हमेशा, ताकि मैं टाइम मैनेजमेंट सीख सकूं। और शुरुआत में मैं जब रीडिंग कर रहा था तब तीनों सेक्शन 1 घंटे में खत्म नहीं हो रहे थे, लेकिन धीरे धीरे रेगुलर प्रैक्टिस के बाद मैंने तीनों सेक्शन 1 घंटे में कवर करना सीख लिया। रेगुलर प्रैक्टिस के बाद मैं सेक्शन 1 को 16 मिनट में खत्म कर देता था, और सेक्शन 2 को 20 मिनट में, और सेक्शन 3 को 24 मिनट देता था। और इससे मुझे काफी टाइम सेव हो जाता था। और सेक्शन 1 बहुत ही इजी होता है रीडिंग में, तो आप उसमें 20 मिनट वेस्ट मत करो, और आप जो टाइम बचता है उसको सेक्शन 3 में यूज करो, और हो सके तब तक सेक्शन 2 में 20 मिनट ही यूज करो। सेकंड पॉइंट है रेगुलर प्रैक्टिस, क्योंकि रेगुलर प्रैक्टिस के बिना आप हाई बैंड स्कोर अचीव नहीं कर पाओगे और आपका पैसा और टाइम दोनों वेस्ट हो जाएगा। मैं रेगुलर 4 रीडिंग की प्रैक्टिस करता था ताकि मुझे कंसिस्टेंसी आ गई थी। एंड द थर्ड पॉइंट इज मटेरियल। आप प्रैक्टिस के दौरान कौन सा मटेरियल यूज करते हो वो भी बहुत ही मैटर करता है। मैं आईएलटीएस की रीडिंग की प्रैक्टिस के दौरान कैम्ब्रिज यूज की थी, क्योंकि कैम्ब्रिज का लेवल एग्जाम सेंटर के लेवल के बराबर ही होता है। तो मैं आपको यही सजेस्ट करता हूँ कि आप भी कैम्ब्रिज यूज करो। और जब आप कैम्ब्रिज की बुक्स से बिगिन करो तब आप ये कोशिश करो कि कैम्ब्रिज की 8 to 18 या 19 की जो भी लेटेस्ट वर्जन हो तब तक वहां तक आप खत्म करो, और उसके बाद 1 to 8 कैम्ब्रिज बुक कंप्लीट करो, क्योंकि 1 to 8 का लेवल थोड़ा हार्ड होता है कंपेयर टू 8 to 18। That's why I suggest you should first complete 8 to 18 कैम्ब्रिज बुक। और हो सके तो फिजिकल मटेरियल ही यूज करो, और अगर आपके पास कैम्ब्रिज की ओरिजिनल बुक ना हो तो उसकी जेरोक्स भी आप यूज कर सकते हो। और अगर आप फिजिकल मटेरियल यूज करोगे तो आप इजीली उस पे पेंसिल से अंडरलाइन कर सकते हो, और ये रीडिंग में काफी हेल्पफुल होगा आपके लिए। और जब मैं रीडिंग स्टार्ट करता था तो सबसे पहले तो शुरू के 3 या 4 क्वेश्चन देख लेता था और उसको पूरी तरह से समझ लेता था, और उसके बाद ही पैराग्राफ रीड करना चालू करता था, ताकि हमें ये पता चले कि कब आंसर आएगा। और बात करें तो यस, नो एंड नॉट गिवन की, तो सबसे पहले तो आपको यस, नो, नॉट गिवन की जो भी सेंटेंस दिए हो उसको पूरी तरह से समझना होगा, क्योंकि अगर आप वही नहीं समझोगे तो आप उसे सही तरह से आंसर नहीं कर पाओगे। और यस, नो, नॉट गिवन के आंसर जब आप लिखो तब पूरी तरह से अलर्ट होके लिखना, क्योंकि कई बार मेरे कई फ्रेंड्स यस नो की जगह ट्रू फॉल्स लिख देते थे और वो गलत हो जाता है। ये छोटी बात है लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एंड गाइस, जो सेक्शन 2 और 3 में जो एमसीक्यूज आते हैं वो थोड़े डिफिकल्ट होते हैं, लेकिन जब भी आप एमसीक्यूज करो तब आप पेंसिल से जो ऑप्शन होते हैं वो पैराग्राफ रीड करते वक्त एक बार कैंसिल करते जाओ। जैसे ही आप रीड करो और आपको लगे कि ये आंसर नहीं होगा तो वो तुरंत कैंसिल कर दो, ताकि आप एमसीक्यू का आंसर आपको इजीली मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। और अगर आपको स्टिल अभी भी कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर देना, तो मैं उसके रिलेटेड एक वीडियो बना दूंगा, क्योंकि रीडिंग में हर एक पॉइंट के ऊपर तो मैं हर एक पॉइंट को मैं कवर नहीं कर सकता, क्योंकि ये बहुत मुश्किल है और वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और आप भी बोर हो जाओगे। और मैंने लिसनिंग के बारे में भी थोड़ी टिप्स एंड ट्रिक्स बना के रखी है, और उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप वो भी चेक कर। फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो आप लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना।